सनातन संस्कृति के लिए समर्पित पंडित यश पांडे जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। प्राचीन काल में सब गौ का पालन करते थे, लेकिन आजकल स्थिति खराब है। गौ माता का पालन करना हमने बंद कर दिया। आजकल हम क्या हो गए? स्वार्थी। गाय का हमने खूब दोहन किया, लेकिन जब वह किसी काम की नहीं बची, बूढ़ी हो गई गौ माता, तो हमने क्या किया? बेच दिया कसाई को। कसाई ने क्या किया? उस गौ माता को काट दिया, हत्या कर दिया। तो यह दोष किसको लगा? विचार करिए, हमें। तो गौ माता का जीवन भर दूध पिया और फिर अंत में जब वह किसी काम की नहीं बची, जब दूध देने में समर्थ नहीं है, तब हमने किसी को बेच दिया। कसाई खाने में गाय चली गई, कत्ल खाने। तो जिस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी पूर्ण रूप से हमारे इस भारत देश में, मैं विश्वास से व्यासपीठ से कहूं, उसी दिन से सारी महामारी भी समाप्त हो जाएगी। तो प्राचीनतम अर्थव्यवस्था का कारण मूलभूत रूप से गौ माता थी। आजकल हमने गौपालन बंद कर दिया। यदि गौ माता दूध नहीं भी देगी और यदि घर में भी है तो गोबर तो देगी, गौमूत्र तो देगी। तो गाय गौ माता का गोबर भी काम का है और गौमूत्र तो अनेक व्याधियों को, बीमारियों को नष्ट करता है। प्राचीन काल के लोग, कुछ लोग आज भी होंगे जो गौमूत्र का रोज पान करते हैं। वह व्यक्ति कभी व्याधियों से नहीं घिरता, बीमारियों से नहीं जूझता। गौ माता में 33 कोटि देवताओं का निवास है, हम भली भांति सब जानते हैं। जिसने गौ की सेवा कर ली, समझ लीजिए उसने गोपाल की सेवा भी कर ली। गौ माता की सेवा से समस्त देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। उनके गोबर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती। क्या? लक्ष्मी। तो गौ माता श्रेष्ठ है। गावो विश्वस्य मातरः, समस्त विश्व की जननी। गौ माता की नासिका में जो घ्राण शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति होती है, वह इतनी तीव्र होती है कि आपको सूंघते ही गौ माता पता लगा लेती है कि आपको कौन सा रोग है। आज ही शाम को जाकर के प्रैक्टिकल करिए, गौ माता के पास जाइए और थोड़ा सहलाइए, तो वह आपको सूंघने लगेंगे। तो गौ माता सूंघती क्यों है? तो गौ माता की घ्राण शक्ति इतनी तीव्र होती है, तेज होती है कि वह सूंघते ही आपकी बीमारी का पता लगा लेती है। और फिर जब वन में जाकर के वह जब चारा चरती है, तो उस औषधि को ढूंढ ढूंढ करके खाती है। फिर जब उस औषधि खाकर के गौ माता घर में आती है, जब हम उसका दोहन करके जो दुग्ध का पान करते हैं, उससे वह बीमारी भी नष्ट हो जाती है। तो ये गौ माता की महिमा। घर में गौ माता रहती है तो सारे अमंगल वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, सारी बाधाएं वैसे ही चली जाती हैं। फिर किसी बाबा, किसी पुजारी, पंडित के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। बोलो राधे राधे।
गौ माता कहा जाए तो घर का वैद्य है। हम भी ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता ही एक ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। शुद्ध श्वास, शुद्ध हवा जिसे कहा जाए, ऐसी गौ माता। लेकिन आजकल दूध के चक्कर में हमने गायों को भी विकृत कर दिया। अब तो केवल दोहन, अब दोहन नहीं रहा, गौ माता का शोषण होने लगा। आज भी जहां दूध के बड़े बड़े प्लांट हैं, वहां मशीनों के द्वारा गौ माता का दोहन होता है। उन मशीनों के कारण उस गौ माता के थन में कैंसर की बीमारी हो जाती है और वह गौ माता तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो मैं निवेदन करूं कथा के माध्यम से कि प्यारे, गौ माता का दोहन और गौ माता की सेवा, हमारे द्वारा गौ माता का दोहन हो, हमारे द्वारा गौ माता का शोषण ना हो। हम सब सनातन धर्मी हैं। हमारे सनातन धर्म में गौ, गंगा और गीता का बड़ा महत्व है। तो जिसने गौ को प्रसन्न कर लिया, जिसने गौ की सेवा कर ली, उसने भगवान को भी प्रसन्न कर लिया।